जरा एक पल रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने जा रहे हैं वह शायद आपके जीवन की सबसे असहज लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक हो सकती है। क्या कभी आपने यह सोचा है कि जिन फैसलों को आज तक आप अपना मानते आए हैं, क्या वे सचमुच आपके अपने थे? जिस इंसान से आपने प्रेम किया, जिससे आपने नफरत की, जिन उपलब्धियों पर आपने गर्व महसूस किया और जिन असफलताओं ने आपको भीतर तक तोड़ दिया, क्या यह संभव है कि इन सब के पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही थी जिसके बारे में आपने कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं? यह बात सुनते ही शायद आपका मन तुरंत विरोध करेगा। वह कहेगा, अगर मेरे जीवन का निर्णय मैं नहीं ले रहा तो फिर कौन ले रहा है? यही प्रश्न आज से हजारों वर्ष पहले एक ऐसे सम्राट के मन में भी उठा था, जिसके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। अपार धन था, विशाल साम्राज्य था, सम्मान था, वैभव था, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था जिसे कोई भी सांसारिक सुख भर नहीं पा रहा था। उस महान राजा का नाम था राजा जनक, और उनके सामने विराजमान थे एक ऐसे ऋषि जिनका शरीर भले ही 8 स्थानों से वक्र था, लेकिन जिनकी चेतना सत्य के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच चुकी थी। वे थे महर्षि अष्टावक्र। जब राजा जनक ने उनसे पूछा, क्या मनुष्य वास्तव में अपने जीवन का करता है? क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ है? और यदि सब कुछ नियति के अनुसार ही घट रहा है तो फिर मेरा स्थान कहाँ है? तब महर्षि अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया, उसने केवल राजा जनक के प्रश्नों का समाधान नहीं किया, उसने उनके भीतर बसे उस मैं के भ्रम को ही तोड़ दिया जिसे वे अब तक अपना वास्तविक स्वरूप समझते थे। समय बदल गया, सभ्यताएं बदल गईं, जीवन जीने के तरीके बदल गए, लेकिन मनुष्य का भ्रम आज भी वैसा ही है। आज भी हम यही मानकर जीते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा नियंत्रण हमारे हाथ में है। हम सोचते हैं, मैंने यह सफलता प्राप्त की, मैंने यह बनाया, मैंने यह खोया, मैंने यह पाया। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि यहीं से मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ लेना आवश्यक है, अष्टावक्र का ज्ञान आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, यह आपके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए भी नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उस झूठी पहचान को तोड़ देना है जिसे हम पूरी जिंदगी अपनी वास्तविक पहचान समझकर जीते रहते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोगों को अष्टावक्र गीता कठोर लगती है, क्योंकि मन हमेशा वही सुनना चाहता है जिससे उसका अस्तित्व सुरक्षित रहे। वह कभी नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई पहचान टूटे। लेकिन अष्टावक्र हमें मन की सीमाओं में कैद रखने नहीं आए, वे हमें उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, अभी कुछ देर के लिए अपनी सभी धारणाएं एक ओर रख दीजिए। न तो तुरंत विश्वास कीजिए और न ही तुरंत अस्वीकार कीजिए, बस खुले मन से सुनिए, क्योंकि आज हम केवल यह जानने नहीं आए हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं। आज हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने निकले हैं जो हर आध्यात्मिक खोज की जड़ में छिपा है। यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर मैं कौन हूं? इस प्रश्न को केवल सुनिए मत, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि जिस दिन इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर आपके अनुभव में उतर जाएगा, उस दिन आपके जीवन के बहुत से भय अपने आप समाप्त होने लगेंगे। असफल होने का भय, भविष्य की चिंता, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज दिखाई देता है। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। अब अपने जीवन की ओर एक बार पीछे मुड़कर देखिए। क्या आपने स्वयं तय किया था कि आपका जन्म किस परिवार में होगा? क्या आपने अपने माता पिता को चुना था? क्या आपने अपनी भाषा चुनी थी? अपना रंग, अपना चेहरा, अपनी ऊंचाई या बचपन की परिस्थितियां? नहीं, इनमें से किसी भी बात पर आपका कोई अधिकार नहीं था। फिर भी यही सभी बातें मिलकर आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों और आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती चली गईं। अब स्वयं से एक और प्रश्न पूछिए, जब जीवन की शुरुआत ही आपके निर्णय से नहीं हुई, तो क्या यह मान लेना उचित है कि उसके बाद होने वाली हर घटना पूरी तरह आपके नियंत्रण में है? यहीं से अष्टावक्र गीता मनुष्य की सबसे गहरी नींद तोड़ना शुरू करती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं
कि वह अमीर है या गरीब, सफल है या असफल, बल्कि सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को हर कर्म का कर्ता मान बैठता है। वह हर समय कहता है, मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने खोया, मैंने पाया। लेकिन एक क्षण रुककर सोचिए, क्या आप अपने अगले विचार को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आपने कभी तय किया कि अगले ही पल आपके मन में कौन सा विचार आएगा? क्या आपने कभी स्वयं को आदेश दिया कि अब मैं दुखी हो जाऊं या अब मैं प्रसन्न हो जाऊं? विचार अपने आप आते हैं, भावनाएं अपने आप उठती हैं, इच्छाएं अपने आप जन्म लेती हैं, और उसके बाद मनुष्य यह मान लेता है कि वही सब कुछ कर रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वह उन लहरों के साथ बह रहा होता है जिन्हें उसने स्वयं उत्पन्न भी नहीं किया। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, प्रकृति अपना कार्य निरंतर करती रहती है। शरीर प्रकृति का है, मन भी प्रकृति का है, बुद्धि भी उसी का उपकरण है, लेकिन आत्मा वह केवल साक्षी है। जैसे खुले आकाश में बादल आते हैं, बरसते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी भी उनसे प्रभावित नहीं होता। वैसे ही हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर, मन और बुद्धि की हर गतिविधि का केवल साक्षी है। शरीर सुख दुख का अनुभव करता है, मन उलझता है, बुद्धि निर्णय लेती है, लेकिन आत्मा केवल देखती रहती है। इसीलिए अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तुम करता नहीं हो, तुम वह हो जो सब कुछ होते हुए देख रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, यदि आत्मा केवल साक्षी है तो क्या मनुष्य को कर्म करना छोड़ देना चाहिए? क्या प्रयास करने का कोई अर्थ ही नहीं बचता? यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग अष्टावक्र गीता को गलत समझ बैठते हैं, और इसी रहस्य को हम अगले भाग में गहराई से समझेंगे। अब तक हमने यह समझा कि अष्टावक्र के अनुसार हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध साक्षी है। लेकिन यहीं एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो लगभग हर साधक के मन में उठता है, यदि आत्मा कुछ करती ही नहीं, यदि वह केवल देखती है, तो फिर क्या हमें जीवन में कोई प्रयास ही नहीं करना चाहिए? क्या मेहनत करना व्यर्थ है? क्या सब कुछ नियति के भरोसे छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है? यहीं पर अधिकांश लोग अष्टावक्र के संदेश को गलत समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यदि सब पहले से निश्चित है तो फिर कर्म करने का क्या लाभ? लेकिन अष्टावक्र का संदेश कभी भी निष्क्रियता का नहीं है। वे यह नहीं कहते कि जीवन से भाग जाओ, वे यह भी नहीं कहते कि जिम्मेदारियों को छोड़ दो। वे केवल इतना कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन अपने भीतर कर्तापन का बोझ मत रखो। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक नदी पहाड़ों से निकलकर समुद्र की ओर बह रही है। क्या वह हर मोड़ पर रुककर यह निर्णय लेती है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? नहीं, बहना ही उसका स्वभाव है। उसे अपने स्वभाव के अनुसार चलना ही है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए कर्म करना स्वाभाविक है। जब तक शरीर है तब तक कर्म भी होंगे। मन विचार करेगा, बुद्धि निर्णय लेगी, इंद्रियां अपने अपने कार्य करेंगी। इन सबको रोकना संभव नहीं है। समस्या कर्म में नहीं है, समस्या उस अहंकार में है जो हर कर्म के बाद कहता है, यह मैंने किया। यही एक छोटा सा विचार धीरे धीरे पूरे जीवन का बोझ बन जाता है। जब सफलता मिलती है तो मन कहता है, देखो मेरी वजह से सब संभव हुआ, और जब असफलता आती है तो वही मन स्वयं को दोष देने लगता है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति शांति खो देता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन भीतर यह स्पष्ट जानता है कि वह केवल एक माध्यम है। उसे अपने कर्म से प्रेम होता है, लेकिन उसके परिणाम से चिपकाव नहीं होता। यही कारण है कि सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ नहीं पाती। उसकी स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। इसे एक रंगमंच की तरह समझिए। मान लीजिए आपको किसी नाटक में एक भूमिका मिली है। आपका कर्तव्य है कि उस भूमिका को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएं। यदि आप अच्छा अभिनय करते हैं तो वही आपकी सफलता है। लेकिन यदि अभिनय करते करते आप स्वयं को वही पात्र मान बैठें, तब समस्या शुरू होती है। नाटक समाप्त होने के बाद भी यदि अभिनेता अपने पात्र को ही अपनी वास्तविक पहचान समझता रहे तो वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में मनुष्य के साथ भी यही हो रहा है।
हम यहाँ एक भूमिका निभाने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस भूमिका को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। यहीं से भय जन्म लेता है। भविष्य का भय, अपमान का भय, असफलता का भय, प्रियजनों को खो देने का भय और अंततः मृत्यु का भय। क्योंकि जिस पहचान को हम मैं समझ रहे हैं वही परिवर्तनशील है। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, समय सब कुछ बदल देगा, लेकिन जो इन सभी परिवर्तनों को देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। अष्टावक्र बार बार उसी साक्षी की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं। वे कहते हैं, अपने कर्मों से भागो मत, उन्हें पूरी सजगता से करो, लेकिन हर कर्म के साथ अपने अहंकार को मत जोड़ो, क्योंकि जैसे ही तुम स्वयं को कर्ता मान लेते हो उसी क्षण फल का बंधन भी शुरू हो जाता है। और जहां फल का बंधन है वहीं चिंता भी है, वहीं अपेक्षा है, वहीं निराशा है और वहीं दुख का आरंभ होता है। लेकिन जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वही केवल साक्षी है, तब उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। वह पहले की तरह ही काम करता है, पहले की तरह ही परिवार की जिम्मेदारियां निभाता है, पहले की तरह ही अपने लक्ष्य पूरे करने का प्रयास करता है। लेकिन अब उसके भीतर एक गहरी शांति होती है, क्योंकि वह जानता है कि उसका अधिकार केवल कर्म पर है, अपने अहंकार पर नहीं। यहीं से जीवन हल्का होने लगता है। अब सफलता आए तो भीतर विनम्रता बनी रहती है, असफलता आए तो आत्मविश्वास नहीं टूटता, क्योंकि व्यक्ति जान चुका होता है कि उसकी वास्तविक पहचान किसी उपलब्धि या हार से तय नहीं होती। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है, यदि आत्मा वास्तव में अकर्ता है, यदि सब कुछ प्रकृति के माध्यम से घटित हो रहा है, तो फिर कर्मों का फल कौन भोगता है? पाप और पुण्य किसके हिस्से में आते हैं? और यदि सब पहले से निर्धारित है तो न्याय का आधार क्या है? क्या अपराधी भी निर्दोष है? क्या संत और पापी में कोई अंतर नहीं? यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से साधकों, दार्शनिकों और ऋषियों को सोचने पर मजबूर किया। और अष्टावक्र इसका जो उत्तर देते हैं वह मनुष्य की पूरी समझ को बदल देता है। लेकिन उस उत्तर को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तव में बंधन किसका होता है, क्योंकि जब तक बंधन की प्रकृति समझ में नहीं आती तब तक मुक्ति का अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो सकता। और यही रहस्य हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अब तक हमने यह जाना कि अष्टावक्र के अनुसार आत्मा न तो किसी कर्म की करता है और न ही वह कर्मों से बंधती है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यदि आत्मा सदा स्वतंत्र है तो फिर यह दुख किसका है? यह बेचैनी किसकी है? यह जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र आखिर किसे प्रभावित कर रहा है? हर दिन कौन है जो उम्मीद करता है, निराश होता है, टूट और फिर अगले ही दिन नई उम्मीद के साथ जीवन की दौड़ में उतर जाता है? यहीं से अष्टावक्र गीता अपने सबसे गहरे रहस्य का द्वार खोलती है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जिस बंधन को तुम वास्तविक मानते हो वह वास्तव में कभी था ही नहीं। पहली बार सुनने पर यह बात अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझ लिया जाए तो जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन एक ऐसी मान्यता पर टिका है जो सत्य नहीं, केवल एक भ्रम है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि रात का समय है, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है, आप एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हैं। अचानक आपकी नजर रास्ते पर पड़ी किसी लंबी टेढ़ी मेढ़ी वस्तु पर जाती है। दूर से देखने पर आपको लगता है कि वह एक जहरीला सांप है। क्षण भर में शरीर में भय दौड़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी होने लगती हैं। आप घबराकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश पड़ता है तब पता चलता है कि वहां सांप नहीं, केवल एक साधारण रस्सी पड़ी थी। अब सोचिए, क्या आपका डर झूठा था? नहीं, डर का अनुभव बिल्कुल वास्तविक था, शरीर की प्रतिक्रिया भी वास्तविक थी। लेकिन जिस कारण से वह डर पैदा हुआ वह वास्तविक नहीं था, गलती केवल आपकी धारणा में थी। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन भी ठीक इसी प्रकार बीतता है। आत्मा कभी बंधती नहीं, लेकिन उसने स्वयं को शरीर मान लिया, फिर शरीर के साथ मन को जोड़ लिया, मन के साथ नाम जोड़ लिया, नाम के साथ रिश्ते जोड़ लिए, रिश्तों के साथ उपलब्धियां और असफलताएं जोड़ लीं, और धीरे धीरे वह उन सबको ही अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठा।
यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है और इसी भ्रम से जन्म लेता है हर प्रकार का दुख। वास्तव में बंधन नहीं है, केवल बंधन का विश्वास है। यही कारण है कि एक जैसी परिस्थितियों में भी दो व्यक्ति बिल्कुल अलग अनुभव करते हैं। किसी छोटी सी आलोचना से एक व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है, वहीं दूसरा उसी घटना को मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है। घटना तो दोनों के साथ समान थी, फर्क केवल उनकी पहचान में था। जिसने स्वयं को शरीर, नाम और अहंकार तक सीमित कर लिया, उसे हर चोट अपनी लगती है, लेकिन जिसने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया, उसकी शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं रहती। अब प्रश्न उठता है, यदि सत्य इतना स्पष्ट है तो फिर मन इसे स्वीकार क्यों नहीं करता? क्योंकि मन का पूरा अस्तित्व पहचान पर टिका हुआ है। वह हर समय किसी न किसी लेबल से स्वयं को जोड़ता रहता है। वह कहता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं पिता हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, जब यह शरीर ही एक दिन नहीं रहेगा, तब इन पहचानों का क्या होगा? क्या वे भी समाप्त नहीं हो जाएंगी? और यदि वे समाप्त हो सकती हैं, तो क्या वे कभी तुम्हारी वास्तविक पहचान थी? जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। बचपन का शरीर अब नहीं रहा, किशोरावस्था का शरीर भी बदल गया। आज आपका शरीर पहले से बिल्कुल अलग है। समय के साथ आपके विचार बदले, रुचियां बदली, दोस्त बदले, रिश्ते बदले, परिस्थितियां बदली, यहां तक कि जीवन को देखने का आपका नजरिया भी बदल गया। लेकिन इन सभी परिवर्तनों का साक्षी कौन था? कुछ तो ऐसा है जो बचपन से लेकर आज तक वैसा ही बना हुआ है। वही देख रहा था, वही अनुभव कर रहा था, वही हर परिवर्तन का साक्षी था। अष्टावक्र उसी को आत्मा कहते हैं। वह न जन्म लेती है, न वृद्ध होती है, न किसी उपलब्धि से बड़ी होती है और न किसी असफलता से छोटी। लेकिन मनुष्य इस अपरिवर्तनीय सत्य को भूलकर उन चीजों से चिपक जाता है जो हर पल बदल रही हैं। वह धन को अपनी पहचान बना लेता है, पद को अपनी पहचान बना लेता है, रिश्तों को अपनी पहचान बना लेता है, और जब समय सबको उससे अलग कर देता है तो उसे लगता है कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया। जबकि सत्य यह है कि जो बदल सकता है वह कभी तुम्हारा स्थायी स्वरूप था ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाएगी कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, उसी दिन उससे चिपकाव अपने आप कम होने लगेगा। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि संसार छोड़कर जंगल चले जाओ। अष्टावक्र कभी पलायन की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं, संसार में रहो, अपने सभी कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, परिवार के साथ रहो, अपना कार्य पूरी निष्ठा से करो, लेकिन किसी भी वस्तु को अपनी अंतिम पहचान मत बना लो। क्योंकि जिस चीज को तुम मैं कहकर पकड़ लेते हो, उसी को खोने का भय तुम्हें जीवन भर सताता रहता है। यही भय मनुष्य को वर्तमान में जीने नहीं देता। उसका मन या तो बीते हुए कल के पछतावे में भटकता रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहता है, और इसी कारण वह उस शांति का अनुभव नहीं कर पाता जो इस क्षण इसी समय उसके भीतर पहले से मौजूद है। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि बंधन केवल अज्ञान का परिणाम है और आत्मा सदैव मुक्त है, तो फिर वास्तविक मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? क्या इसके लिए वर्षों की साधना आवश्यक है? क्या कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, या केवल सत्य को पहचान लेना ही पर्याप्त है? इसी रहस्य का उत्तर अष्टावक्र गीता के अंतिम संदेश में मिलता है, और यही हम अगले तथा अंतिम भाग में समझेंगे।